नमस्कार साथियों, बात करने वाले हैं आज सीआईएसएफ कांस्टेबल के अंदर वैकेंसी आई, यानी कि सीआईएसएफ के अंदर कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी आई है, जो कि आज ही के दिन इसका नोटिफिकेशन आया। बात करने वाले कि इसकी सिलेक्शन प्रोसेस व एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। 12th बेस के ऊपर ये वैकेंसी आई है। टोटल कितनी वैकेंसी है इसकी भी हम बात करने वाले हैं। सारी जानकारी एक एक डिटेल के साथ मैं आप सभी को बताऊंगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना भाइयों। और यदि आपको किसी भी तरह की क्यूरी हो तो उससे संबंधित आप कमेंट कर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीआईएसएफ को वैकेंसी आई है, जो कि किस नाम से, ये 2021 मेल के नाम से ये वैकेंसी आई है। अब बात करते हैं इसकी अप्लाई डेट क्या है। तो 29/01/2022 यानी कि कल की तारीख से 29 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट होंगे और इसकी लास्ट डेट होने वाली है 4/3/2022 यानी कि 4 मार्च तक इसकी लास्ट डेट होने वाली है। यानी कि लगभग एक सवा एक महीने का समय आपको इसमें मिलने वाला है। अभी बात कर लेते हैं कि किसके लिए वैकेंसी आई है। तो ये सिर्फ ओनली मेल्स के लिए वैकेंसी आई है, फीमेल के लिए वैकेंसी नहीं है। मेल इंडियन के लिए वैकेंसी आई है और कांस्टेबल के ऊपर है, यानी कांस्टेबल या फायर यानी कि फायरमैन के अंदर ये वैकेंसी होने वाली है। ठीक है। और अब बात कर लें इसका पे लेवल क्या है। तो पे लेवल 3 होगा इसका, यानी 21,700 से 69,100 रुपये तक आपका पे लेवल होने वाला है। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। पूरा नोटिफिकेशन को हम एक धीरे धीरे करके देखते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि वैकेंसियों का इसका विभाजन किस प्रकार किया गया है। तो इस बार इन वैकेंसियों का विभाजन है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज किया गया है, यानी सॉरी स्टेट वाइज किया गया है। यानी कि बात करते हैं अंडमान निकोबार के अंदर, तो इन्होंने 0 वैकेंसी दी है। ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश के अंदर 28 वैकेंसियाँ हैं। अरुणाचल प्रदेश के अंदर 51 वैकेंसियाँ। इसी तरह चलते चलते मतलब ये वैकेंसियाँ दी हुई है, जैसे कि आसाम के अंदर 103 वैकेंसी, बिहार में 58 एंटायर स्टेट के अंदर है, और नक्सल एरिया के अंदर ये 65 वैकेंसियाँ हैं बिहार के अंदर। अब बात करें चंडीगढ़ के अंदर, तो चंडीगढ़ में सिर्फ एक वैकेंसी है। छत्तीसगढ़ के अंदर ये है 14 वैकेंसियाँ हैं। उसके बाद करते हैं दादर नागर हवेली के अंदर। तो दादर नागर हवेली के अंदर ये 0 वैकेंसियाँ दी हुई है। चंडीगढ़ के अंदर बात करें तो नक्सल एरिया के सॉरी छत्तीसगढ़ के गढ़ के अंदर नक्सल एरिया के अंदर 26 वैकेंसियाँ दी हुई हैं। चलिए अब अन्य स्टेट्स के बारे में भी देख लेते हैं। दिल्ली के अंदर 10 वैकेंसियाँ दी हुई हैं। गोवा के अंदर 1 वैकेंसी है। गुजरात के अंदर 34 वैकेंसियाँ हैं। ठीक है। इसी तरह मतलब अन्य भी दी हुई हैं। यदि इसका आपको पीडीएफ चाहे तो हमारे आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अंदर आपको सभी पीडीएफ के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। हरियाणा के अंदर की यदि हम बात करते हैं तो हरियाणा के अंदर इसमें 14 वैकेंसियाँ, गुजरात के अंदर 34 वैकेंसियाँ हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर 41 वैकेंसियाँ हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर 4 वैकेंसियाँ दी हुई हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं झारखंड के अंदर। झारखंड में एंटायर स्टेट यानी कि स्टेट के अंदर नॉर्मली दी हुई हैं वो 18 वैकेंसी है। नक्सल एरिया के अंदर 69 वैकेंसी दी हुई हैं। यानी कि लगभग इन वैकेंसियों के अंदर नक्सल एरिया प्रभावित क्षेत्रों में ज़्यादा वैकेंसियाँ दी हुई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कर्नाटका और केरल की। तो कर्नाटका के अंदर 34 वैकेंसियाँ, केरल के अंदर 19 वैकेंसियाँ हैं। नक्सल एरिया के अंदर 21 वैकेंसियाँ दी हुई हैं। बात कर लेते हैं मेन स्टेट्स जो कि इन वैकेंसी के लिए ज़्यादा ही अप्लाई करते हैं, उनकी हम बात करते हैं। तो ये है मध्य प्रदेश आ गया। फिर अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की 41 वैकेंसियाँ एंटायर स्टेट है। नक्सल एरिया में 9 वैकेंसियाँ हैं। महाराष्ट्र एंटायर स्टेट 63 वैकेंसियाँ हैं और नक्सल एरिया के अंदर 7 वैकेंसियाँ होने वाली हैं। ठीक है। ये तो आप सभी को इस पीडीएफ के अंदर जानकारी मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम सबसे पहले किसकी। तो अब बात कर लेते हैं राजस्थान वगैरह के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पंजाब और राजस्थान के अंदर बात करें तो पंजाब के अंदर वैकेंसियाँ हैं 16 वैकेंसियाँ, और राजस्थान के अंदर 39 वैकेंसियाँ हैं इस बार। ठीक है। तो अच्छा खासा कंपटीशन होगा राजस्थान के अंदर। तमिलनाडु की बात करें 41 वैकेंसियाँ, सिक्किम के अंदर 0 वैकेंसियाँ दी हुई हैं। तेलंगाना के अंदर एंटायर स्टेट के अंदर यानी कि पूरी स्टेट के अंदर 20 वैकेंसियाँ हैं, और नक्सल एरिया के अंदर 10 वैकेंसियाँ दी हुई हैं। इस प्रकार टोटल मिलाकर यदि जनरल की हम बात करते हैं तो जनरल की 489 वैकेंसियाँ हैं, और उसके बाद 113 वैकेंसियाँ, 161 वैकेंसियाँ और ओबीसी के अंदर हैं शायद ये। हाँ, अदर बैकवर्ड स्टेट ओबीसी के अंदर ये 239 वैकेंसियाँ होने वाली हैं। ठीक है। एक बार देख लेता हूँ मैं कि ऊपर क्या दिया हुआ है। हाँ, ये लास्ट में ओबीसी है। ठीक है। ये ओबीसी का, ये SC ST वगैरह का दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, कि आप किस लेवल पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फॉर्म जो आए हैं ये 12th बेस के ऊपर आए हैं। 12th बेस। ठीक है। बोर्ड यूनिवर्सिटी विद साइंस सब्जेक्ट ऑन द बिलोंगिंग क्लोजिंग डेट, यानी कि साइंस का होना चाहिए आवश्यक है। मतलब कि वैसे तो 12th बेस ही ठीक है,
12th बेस दिया हुआ है, लेकिन और एक्सपीरियंस वगैरह साइंस वगैरह इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, 12th बेस है लेकिन साइंस भी इसके अंदर लिखा हुआ है, तो इसका देखना पड़ेगा कि बाद में क्या होता है, या फिर साइंस वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी एज क्राइटेरिया की। तो ये 18 से 23 एज होने वाली है, और एज काउंट होगी वो 04/3/2022 यानी कि 4 मार्च से एज काउंट की जाएगी इसके अंदर, 18 से 23 एज। उसके बाद एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ, उसकी बात करते हैं। ठीक है, एज के अंदर SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल और एक्स सर्विसमैन को 3 साल आप ड्यूरिंग, ये मतलब कि उसके बाद आप 3 साल बाद में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं रिटायरमेंट के बाद में। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसकी, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, चलो आगे बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करते हैं। तो फिजिकल स्टैंडर्ड इसके अंदर मेल की हाइट, यानी कि मेल की वैकेंसी है तो मेल की हाइट दी हो 170 सेंटीमीटर, और चेस्ट के बारे में बोला 80 से 85 सेंटीमीटर, यानी एक्सपेंशन यानी एक्सपेंडेशन कितना होना चाहिए, तो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए फुलाव। अब बात कर लेते हैं किसकी, एज रिलैक्सेशन के, सॉरी रिलैक्सेशन फॉर, ये हाइट वगैरह में छूट दी हुई है। तो ये दी हुई है कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू हिल एरियाज, यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं, जैसे गढ़वाल, कुमायूं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा और मराठा, और ये सिक्किम्स और लद्दाख, कश्मीर, इनसे जो भी आते हैं उनके लिए हाइट में 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है, और इसके अंदर भी 5 सेंटीमीटर की छूट दी हुई है, यानी कि 78 से 83 वो सीना होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं वेट की। तो वेट इसके अंदर, ये वेट है ना, हाइट के अनुसार ही वेट होता है, वो कि वहाँ पे एक चार्ट लगा होता है मेडिकल के समय, उसके अनुसार ही ये दिया जाता है। ठीक है, वेट के बारे में तो यही कि आपको वेट उतना ही रखना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं आगे और क्या दिया हुआ है नोटिफिकेशन के अंदर। अब बात कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेशन वगैरह, ये तो आपके वो है OBC वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह की बात हो रही है। अब बात कर लेते हैं अप्लाई करने की। तो अप्लाई तो आप CISF www.CISFrecruitment.in पर आप अप्लाई इसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होने वाली है। तो सबसे पहले इसके अंदर होगा फिजिकल, यानी कि आपकी रनिंग होगी। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले आपकी रनिंग होगी, इसमें पेपर नहीं है, पहले इसमें पहले आपकी रनिंग करवाई जाएगी। अब रनिंग की हम बात करते हैं कि तो रनिंग कैसे होगी, तो इसकी बात करते हैं। तो रनिंग होगी 5 किलोमीटर इन 24 मिनट। ठीक है, तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के अंदर आपकी रनिंग करवाई जाएगी सबसे पहले, और जो कि कितनी होगी, 24 मिनट में 5 किलोमीटर होने वाली है। फिर इसके अंदर फिजिकल के समय आपकी हाइट, चेस्ट, वेट सब कर लिया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं और इसके अंदर नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो इसके बाद होगा, नेक्स्ट होगा आपका रिटन एग्जाम। ठीक है, रिटन एग्जाम अंडर द OMR कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, तो इसके अंदर मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या OMR अंडर हो सकता है, कौन सा भी हो वो CISF डिसाइड करेगी, क्योंकि इसमें दोनों ही ये दिया हुआ है, ज़्यादा चांस आपके ऑनलाइन होने के हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसके पेपर के अंदर क्या क्या होने वाला है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि SSGD की वैकेंसी में जो होता है वही सब्जेक्ट इसमें दिए हुए हैं लगभग, लेकिन इसमें टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा दिया हुआ है, यानी कि 120 मिनट, यानी कि आधा घंटा एक्स्ट्रा दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे, यानी मैक्सिमम। उसके बाद जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होने वाले हैं। एलिमेंट्री मैथ 25 क्वेश्चन 25 की, और हिंदी या इंग्लिश, यानी कि आप कोई सा भी इसमें से चूज कर सकते हैं, तो ये भी 25 मार्क्स 25 नंबर के होने वाले हैं। 25 ही क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद कैंडिडेट आइडेंटिफिकेशन वगैरह रिटर्न हुई है तो हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या होने वाला है, तो उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट क्या होने वाला है। नेक्स्ट होगा इसके अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जाम। जैसे ही आप फिजिकल करते हैं उसके बाद आपकी एग्जाम की डेट आएगी। फिर एग्जाम क्लियर करने के बाद नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है पेपर के अंदर। एक बात ये भी आपको ध्यान रखनी है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, जिससे इस बार GD में हुई थी वैसे नहीं होने वाली है इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग। अब बात करें, द क्वेश्चन विल बी रिटर्न और द एग्जाम विल बी 12th स्टैंडर्ड साइंस बेस, यानी कि साइंस बेस के ऊपर ये क्वेश्चन आने वाले हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बारे में ये नहीं बताया कि कितने गुना पर ये बुलाएंगे, लेकिन बस इसके अंदर दिया है कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले क्या होगा, फिजिकल होगा, फिर उसके बाद रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम होगा। अब इसके अंदर रिटर्न के अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके अंदर दी हुई है, यू आर एक्स सर्विस मैन
और EWS के लिए 35%, SC/ST OBC के लिए 33% नंबर लाने आवश्यक है। और यदि फ़ीस की बात करते हैं तो फ़ीस कितनी होने वाली है, तो 100 रुपये जो कि SSC चार्ज करती है, वो सेम फीस ये CISF वाले चार्ज करने वाले 100 रुपये ही है ओनली। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। बस इतना ही है, थैंक यू। यदि आपने इस वीडियो को पसंद आया, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी, तो कृपया इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अंदर ये नीचे PDF में फॉर्मेट दिए हुए हैं कि आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, ये वगैरह आप देख सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।